केपी में दहशतगर्दी के पीछे सियासी और मुजरिमाना गठजोड़ है। रियासत को ऐसे शख्स के फैसले पर नहीं छोड़ सकते जो दहशतगर्दी वापस लाने का जिम्मेदार हो। तर्जुमान अफवाज पाकिस्तान का खवारिज के सहूलतकारों से आईनी हाथों से निपटने का ऐलान। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, कोई समझता है कि उसकी सियासत रियासत से बड़ी है तो ये हमें कबूल नहीं। स्टेटस को अब नहीं चलेगा। सहूलतकार या तो खुद खवारिजियों को रियासत के हवाले करे या रियासत के साथ मिलकर उनके खिलाफ एक्शन का हिस्सा बने, वरना रियासती एक्शन का सामना करने को तैयार हो जाएं जो खवारिज के खिलाफ होगा। दहशतगर्दी के नासूर को उखाड़ फेंकने के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। मुज़ाकरात ही अगर हर मसले का हल होते तो माजी में जंगें न होती। ग़ज़वा बदर में सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी जंग न करते। जब भारत ने हमला किया तो अवाम ने नहीं कहा कि बातचीत कर ले, सभी भारत को जवाब देने के लिए यकजुबान थे। कौम को उलझाकर दहशतगर्दी पर सियासत की गई। उन्हें देखें जो कहते हैं दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन नहीं, मुज़ाकरात करें। जो कल रियासत के जिम्मेदार थे आज नहीं हैं। मुज़ाकरात की बात करके आवाम को कंफ्यूज करते हैं। बच्चों के सर काटकर फुटबॉल खेलने वालों से कैसे बातचीत की जा सकती है। तर्जुमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, अफगान मुहाजिरीन को वापस ना भेजने का बयानिया कहाँ से आ गया। ये गुमराह कुन बातें इसलिए की जाती हैं कि सरहदों से स्मगलिंग होती रहे और असलहा आता रहे। इससे पहले किस्मती से मुल्क में दहशतगर्दों और सहूलतकारों को जगह दी गई। दहशतगर्दी से नुकसान अवाम और सिक्योरिटी इदारों का हुआ। दहशतगर्दी आज भी इसलिए मौजूद है कि नेशनल एक्शन प्लान पर अमल नहीं हुआ। केपी के बरक्स सिंध और पंजाब में पॉलिटिकल टेरर क्राइम गठजोड़ नहीं, वहां सिक्योरिटी इदारे काम कर रहे हैं। अफगानिस्तान में हमले करने और नूर वली महसूद के मारे जाने के हवाले से सवाल पर DGISPR ने कहा, पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अफगानिस्तान को 20 के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दहशतगर्दी करने की सबूत और शवाहिद मौजूद हैं। अवाम की जान और माल की हिफाजत के लिए ज़रूरी इक़दाम किए जाने चाहिए, वो किए जाएंगे और किए जाते रहेंगे। केपी के जिम्मेदारान को अफगानिस्तान से सिक्योरिटी जमानत की भीख नहीं मांगनी चाहिए। भारत अफगानिस्तान को दहशतगर्द अड्डे के तौर पर इस्तेमाल कर रहा। दोहा मुआहदे में तय पाया था, अफगान सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। तर्जुमान पाक फौज से केपी में एंटी इस्टेब्लिशमेंट लीडरशिप आने के इम्कानात पर सवाल। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने जवाब दिया, अब खुद फैसला कर लें वो कौन है। जो कहता था वो सूबाई हुकूमत बर्दाश्त नहीं जो ऑपरेशन के खिलाफ खड़ी ना हो। तर्जुमान पाक फौज ने कहा, रियासत पाकिस्तान बहुत मजबूत है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग सियासी रुकावटों के बावजूद जारी है और जारी रहेगी। दहशतगर्दी के खिलाफ मुल्की बका की जंग है। 9 मई पर मौक़िफ़ वाज़ेह है, ये फौज का नहीं अवाम का मुकदमा है। कोई मुल्क भी ऐसे आगे नहीं बढ़ सकता जब तक ऐसे वाक़यात के जिम्मेदारों को कैफिर किरदार तक ना पहुँचाया जाए। तर्जुमान पाक फौज का कहना है, साबिक DGISI का कोर्ट मार्शल ट्रायल हो रहा है। फौज में खुद एहतसाबी का निज़ाम है, जिस पर इल्ज़ाम लगता है उसे दिफा का पूरा मौका दिया जाता है। किसी ताख़ीर से कोई परेशानी नहीं। फौज में खुद एहतसाबी का अमल इल्ज़ामात पर नहीं होता बल्कि हक़ाइक़ पर होता है। तर्जुमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, अमरीकी इनखला के बाद हथियारों का बड़ा हिस्सा दहशतगर्दों के हाथ लगा। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका $7.2 अरब का हथियार छोड़कर गया। दहशतगर्द यही असलहा पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। 2024 में 799 दहशतगर्द मारे, 272 फौजी, 140 पुलिस एहलकार समेत 570 अफराद ने शहादत पाई। रवा साल अब तक 10,115 कार्रवाइयाँ की गई। 917 दहशतगर्दों को हलाक किया गया। पाक फौज पुलिस एहलकारों समेत 516 अफराद ने जामे शहादत नोश किया। औरकजई हमले के बाद दहशतगर्दों पर जमीन तंग। जमाल माया में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन फायरिंग के तबादले में भारतीय प्रॉक्सी फितनल खवारिज के 30 दहशतगर्द हलाक हो गए। सदर ममलिकत, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का फोर्सेस को खिराज तहसीन। DI खान में पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पर दहशतगर्दों का हमला। DPO के मुताबिक पुलिस की जवाबी फायरिंग से फितनल खवारिज के 3 दहशतगर्द हलाक।
इसराइल का जंगबंदी के नफाज का बाज़ाब्ता ऐलान, कई इलाकों से फौज का जुज़वी इनखला शुरू। इसराइली फौज ने बताया हमास के 11 कैदी रिहा किए जाएंगे। गजा में जंगबंदी पर फ़लस्तीनियों का इजहार तशक्कुर। अरब मीडिया के मुताबिक फ़लस्तीनियों ने मस्जिद अक्सा के अहाते में नमाज जुम्मा अदा की। गजा की गलियों में भी सैकड़ों फ़लस्तीनी सजदारेज़ हुए। यमन में फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए बड़ा मुजाहिरा। ट्रंप अमन का नोबेल इनाम हासिल न कर पाए। रवा साल अमन का नोबेल इनाम वेनेजुएला की खातून सियासी रहनुमा मारिया कुरीना के नाम रॉयल स्वीडिश अकेडमी ने नोबेल अमन अवार्ड प्राइज 2025 का ऐलान कर दिया। मारिया कुरीना को अवार्ड वेनेजुएला में जमहूरियत के लिए जद्दोजहद करने पर दिया गया। मारिया कुरीना ने अमन का नोबेल इनाम सदर ट्रंप और वेनेजुएला के अवाम के नाम कर दिया। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने पर गौर। गवर्नर को दोबारा इस्तीफा भिजवाने की तजवीज़ भी ज़ेरे गौर। केपी असम्बली का हंगामी इजलास रात गए तलब करने का फैसला। स्पीकर हाउस में अहम इजलास। असम्बली स्टाफ तलब। गवर्नर केपी ने इस्तीफे पर पहले ही एतराज़ात लगा रखे हैं। अली अमीन गंडापुर सीएम हाउस से स्टाफ से मुलाकात के बाद रवाना हो गए हैं। फैसल करीम कुन्नी की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। केपी की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी का फैसलाबाद का दौरा। सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा। इस्लामाबाद पुलिस और FC के जवानों से मुलाकात। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने जवानों से मुसाफा किया और उनका हौसला बढ़ाया। कहा आप सब पाकिस्तान के सिपाही हैं। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में इंटरनेट सर्विस गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुअत्तल। पिंडी में अमन अमान के पेश नज़र मेट्रो बस सर्विस बंद। मरी रोड मुल्हिका सड़कों पर तमाम स्कूल्स और ज़रई यूनिवर्सिटी बंद। पंजाब में 10 रोज़ के लिए दफ़ा 144 नाफिज। जलसे जुलूस और इज्तिमात पर पाबंदी आयद। लाहौर में एहतजाज और पुलिस के साथ तसादुम का मुकदमा दर्ज। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं TLP एहतजाज के बजाय फसाद फैला रही है। 1 दर्जन से जायद पुलिस और रेंजर्स एहलकार जख्मी हुए। सिर्फ सिटी प्रोजेक्ट के कैमरे तोड़े गए। हवाई फायरिंग भी की गई। कानून हाथ में लेने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। स्पीकर कौमी असम्बली आसादी का मजहबी जमात की जानिब से एहतजाज पर ताजुब का इजहार। मुआहिदे पर फ़लस्तीनी खुश हैं, यहाँ कुछ लोग खुश नहीं। अरकान असम्बली के रास्तों की बंदिश पर स्पीकर से शिकायत। आमिर डोगर ने कहा पंजाब के MNAs परेशान हैं, घर कैसे जाएं। GT रोड और मोटरवे बंद है। गजा में लोग खुश हैं, यहाँ लोग मुजाहिरे कर रहे हैं। इस मामले को देखते हैं रास्तों की बंदिश की वजह से सेनेट में भी अरकान की तादाद कम है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा मजहबी जमात के एहतजाज के बाइस रास्ते बंद हैं। बाज़ अरकान इस वजह से आवान नहीं पहुँच सके। वज़ीर पंजाब मरीम नवाज से सऊदी पाक ज्वाइंट बिजनेस काउंसिल के वफ्द की मुलाकात। सैलाब मुतासरीन के लिए सामान फराहम करने पर शुक्रिया अदा किया। लाहौर पहुंचने पर सऊदी पाक ज्वाइंट बिजनेस काउंसिल के वफ्द का पुरतपाक खैर मकदम। मरीम नवाज ने एयरपोर्ट जाकर सऊदी वफ्द को खुशामदीद कहा। शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज और वली शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के लिए अकीदत व एहतराम का इज़हार। ICC विमेंस वर्ल्ड कप न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश को 100 रन से शिकस्त दी। सोफी डिवाइन 63 ब्रोक हरुडे ने 69 रन स्कोर किए। और कराची में पाकिस्तान म्यूज़िक फेस्टिवल का शानदार आगाज़। आर्ट्स काउंसिल में 3 रोज़ा महफिल मौसीकी में मारूफ गुलकार परफॉर्म करेंगे। दुनिया मौसीकी के लेजेंड्स को खिराज अक़ीदत पेश किया जाएगा।